हाय स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ एपी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये एपी के क्वेश्चन में हमारे पास में जो फार्मूला बनता है एपी का, यहाँ पे दो फार्मूलों का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके पास ए एन का फार्मूला एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी, और दूसरा आपका सम फार्मूला एस एन का, सम ऑफ नंबर्स का फार्मूला, जो कि एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में डी ब्रैकेट क्लोज। सो ये दो फार्मूलों का यूज़ करके हम यहाँ पे आंसरों को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं ये जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 13 टर्म। तो यहाँ पे हमें इसकी 13वीं टर्म फाइंड आउट करनी है और Sn का हमारे पास दिया हुआ है, ये Sn है, An नहीं है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसे An समझ करके टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन ये Sn है। सो हम यहाँ पे Sn के फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं n इक्वल टू 1, हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जिससे कि हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकल करके आ जाएगा 4 1 माइनस 1 स्क्वायर। जहाँ n है वहाँ पे हमने 1 रखा, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। सो हमारे पास 3 आ जाता है, यानी S1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 3। उसी तरीके से हम फिर दोबारा से इसे लिखते हैं Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। इस बार हम इसका सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टर्म में सम ऑफ सेकेंड टर्म n इज इक्वल टू हमने रखा यहाँ पे 2। सो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 है ना, n की जगह पे हमने क्या रखा है, 2 रखा है। 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। ये जो हमारे पास S2 की वैल्यू आई है निकल करके, वो हमारे पास आई है 4। अब हमारे पास यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा विशेष है, कि जो हमारे पास में S1 की वैल्यू होती है वही हमारे पास A1 की वैल्यू होती है ऑलवेज। S1 जो निकल करके आएगा वही हमारे पास A1 होता है। A1 यहाँ से अगर जो हम 1 की वैल्यू पुट करें तो A1 की वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास में। जो S1 की वैल्यू है वही A1 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 वैल्यू आ चुकी हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से D की। इस तरीके से हमारे पास A1 तो यहाँ पे आ ही गया। A1 की वैल्यू कितनी आई है निकल करके, जो S1 की है वही A1 की है। सो ये भी A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। हमें D फाइंड आउट करना है, तो D फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास D की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सो S1 माइनस S2 D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूले इनके पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, माइनस S1 की वैल्यू हमारे पास है 3। D के लिए हम फार्मूला पुट कर देते हैं। जो भी हमारे पास S2 की वैल्यू होगी और S1 की वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। फार्मूला पुट करते हैं D के लिए S2 माइनस S1, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो गई। S2 की जगह पे हम पुट कर देंगे फार्मूला n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d, सम ऑफ फार्मूला, और यहाँ पर भी n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो n की वैल्यू है हमारे पास, वो n की वैल्यू हम रखेंगे 2, और यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है हमारे पास में, वो n की वैल्यू हम रखेंगे 1। देखें, क्योंकि हमने S2 माइनस S1 किया है। सो 2 बाई 2 ब्रैकेट 2, A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3, प्लस n की वैल्यू हम रखेंगे 2 माइनस का 1, D की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस, यहाँ n बाई 2, n की वैल्यू हम रखेंगे 1 बाई 2 ब्रैकेट 2, A की वैल्यू जो कि हमारे पास निकल के आ चुकी है 3, प्लस n की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दे रखी है कितनी, 1 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ जाती है 1, 2 3 जा 6,
प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू में डी माइनस ये 1/2 एज इट इज हमारे पास 2 3 जा 6 प्लस 1 में से 1 गया तो 0 0 इंटू में डी। आप जानते हैं 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 की डी से करेंगे तो डी और किसी से भी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या बचती है हमारे पास 6 एज इट इज प्लस 0 की अगर जो डी से करें तो 0 1 हमारे पास एज इट इज है। यहाँ पे हमारे पास बच गया 6 प्लस का डी माइनस दूसरी साइड 2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 3 जा 6 तो हमारे पास 3 बन जा 3 यहाँ पे 3 बचता है। देखिए ये 1 एज इट इज है हमारे पास में इक्वल के साइन के बाद हमारे पास 6 प्लस का डी माइनस का 3 1 एज इट इज 6 में से 3 गया तो हमारे पास 3 बचता है 3 प्लस का डी ये प्लस का 3 है इधर जा करके माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा 1 में से 3 गया तो हमारे पास माइनस का 2 बचता है। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास डी भी आ गया और ए भी मौजूद है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 13 टर्म की 13 टर्म ऑफ एन ए पी। सो हमारे पास ए एन का फार्मूला हम पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। टर्म हमें फाइंड आउट करनी है 13 एन की वैल्यू 13 आ गया ए हमारे पास दे ही रखा है ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास वही 13 माइनस का 1 डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है माइनस का 2। 13 टर्म फाइंड आउट करने के लिए 3 हमारे पास एज इट इज 13 में से 1 गया तो हमारे पास बचता है 12 इंटू में माइनस का 2 ये 3 हमारे पास एज इट इज 12 टू जा 24 वो भी माइनस के क्योंकि माइनस का 2 है हमारे पास। सो 3 माइनस का 24 ये प्लस माइनस माइनस हो गया 3 में से 24 गया तो हमारे पास बचता है माइनस का 21। इस तरीके से A13 की जो वैल्यू आती है हमारे पास में 13 टर्म ऑफ एन ए पी हमारे पास आती है माइनस का 21। ये हमारे पास आंसर हुआ। हाय स्टूडेंट, आज फिर एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, इसे मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के जो है 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, जहाँ पे एपी हमारे को दी हुई है 1/15, 1/12 एंड 1/10। तो हमारे को जो एपी दी हुई है यहाँ पे वी हैव गिवन द एपी दे रखी है 1/15, 1/12 एंड 1/10। हेयर जो A1 की वैल्यू है हमारे पास में, ये मीन्स A की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितना 1/15। इधर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा D। सो जैसे मैंने बताया D को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा A2 माइनस A1। यहाँ पे A1 है 1/15 और A2 है 1/12। इसी तरीके से A3 है हमारे पास 1/10। सो हम A2 के अंदर से अगर जो A1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है D की। सो D इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A2 यानी कि 1/12 माइनस 1/15। D की वैल्यू निकालने के लिए ये 12 और 15 दे रखा है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों ही हमारे पास 3 के टेबल में जाता है, 3 4 जा और दूसरा 3 5 जा। ये 4 की टेबल में 4 बन जा 5 एज इट इज, और यहाँ पे ये 5 की टेबल में 5 बन जा 5। मल्टीप्लाई करें हम 3 इंटू में 4 इंटू में 5, क्योंकि ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं। 3 इंटू 4 इंटू में 5। सो 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60। तो हमारे पास 60 आ जाता है। इस 12 से हम 60 को डिवाइड करेंगे। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से हम इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60।
तो हमारे पास 5 बचता है। 12 5 जा 60। हमारे पास ये 5 आया, इस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 की, 5 बन जा 5। यहाँ हमारे पास 15 है, जैसे यहाँ 12 से 60 को डिवाइड किया था, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे। 15 से अगर जो हम 60 को डिवाइड करते हैं तो 15 4 जा 60, हमारे पास 4 बचता है। 4 की मल्टीप्लाई हम ऊपर न्यूमरेटर से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 4 बन जा 4। इस तरीके से जो d की वैल्यू हमारे पास आई, 5 में से 4 को लेस करें तो 1/60। अब हमारे पास d क्योंकि आ चुका है, d के आ जाने के बाद बस 1/15, d की वैल्यू हमारे पास है 1/60। हमें निकालना है S15, सम ऑफ द 15 टर्म्स। तो सम ऑफ द 15 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, S15 को निकालना है हमें, जहाँ पे हमारे पास n दे रखा है 15। Sn का हम फार्मूला पुट करते हैं सम ऑफ का, सम ऑफ द नंबर्स। हमारे पास फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। Sn के फार्मूले का यूज़ करते हुए, क्योंकि हमें S15 निकालना है, तो n की जगह पे हमारे पास 15 आ जाएगा। n की जगह पे फिर दोबारा से हमारे पास 15/2 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2 एज इट इज़। जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/15, तो हम a की जगह पे फार्मूले के हिसाब से 1/15 रख देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। n की वैल्यू फिर दोबारा से हमारे पास 15 है, n की वैल्यू हमें दी हुई है 15, माइनस का 1 फार्मूले से 1 एज इट इज़, इनटू में d की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो आई है निकल करके 1/60, तो हम d की वैल्यू यहाँ 1/60 रख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेशन बाकी है। 15/2 एज इट इज़, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए 2/15 प्लस 15 में से 1 गया तो हमारे पास बचता है 14 इंटू में 1/60। यहाँ तलक कर लेने के बाद में 15/2 एज इट इज़, 2/15 भी एज इट इज़, प्लस 14 की 1 से करेंगे तो 14 बन जा 14/60, यहाँ 15/2 एज इट इज़। फिर दोबारा से 15 और 60 हमारे पास दिया हुआ है, तो 15 और 60 का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 15 और 60 को हम अगर जो एक टेबल में करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 3 2 जा, 5 की टेबल में करें 5 बन जा, 5 4 जा, और फिर 5 की टेबल में करें, 4 की टेबल में करें तो 4 बन जा 4। तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 15 की 4 से करेंगे, 15 4 जा 60, तो हमारे पास निकल करके आता है यहाँ पे 60। ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं 60, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है। 15 से अगर जो 60 को डिवाइड करें तो हमारे पास 15 4 जा 60 आता है, तो 4 बचता है। 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 4 2 जा कितना होता है हमारे पास में 8, प्लस का साइन। 60 से हम 60 को डिवाइड करें, जब 60 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचता है 1। 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 14 बन जा 14। यहाँ 8 + 14 मिला करके 22, यहाँ 8 + 14 मिला के 22 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ 8 + 14 मिला करके 22 डिवाइडेड बाई 60। इधर 2 की टेबल में से काट देंगे, 2 बन जा, 15 की टेबल में 15 बन जा, 15 4 जा 60, 11 बन जा 11 डिवाइडेड बाई 4 बन जा 4। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एपी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर बी सी एंड 2b देन फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो हमें बी और सी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे आंसर में, जैसे कि हमारे पास दे रखी है A1 की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे, वो हमारे को दे रखी है B, A2 की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे को दी हुई है C,
और A3 की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है 2B। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम A2 में से A1 को माइनस करें तो हमारे पास D की वैल्यू आती है। उसी तरह से अगर हम A3 में से A2 को लेस करें तो भी हमारे पास D की वैल्यू आती है, जो कि वही D की वैल्यू होती है जो A2 और A2 में से A1 को माइनस करने पर आती है। सो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर जो हम A2 की वैल्यू को यहाँ पे देखें तो A2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है C माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है B। उसी तरीके से A3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2B माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है C। हम जानते हैं कि C एक तरफ हो जाएगा और B एक तरफ हो जाएंगे। सो C हम एक तरफ कर लेते हैं, इधर माइनस का C है, इधर जाकर के प्लस का C हो जाएगा। इक्वल के बाद इधर 2B दे रखा है, ये इधर माइनस का B है, इक्वल के बाद यहाँ पर आकर के प्लस का B हो जाएगा। 1C और 1C मिला करके 2C हो जाते हैं और 2B प्लस 1B मिला करके हमारे पास 3B हो जाते हैं। हमें रेशो बोल रखी थी इसने B और C की फाइंड आउट करने के लिए, तो B को हम यहीं पे रखते हैं, जहाँ ये C कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इक्वल के बाद ये 2 हमारे पास एज इट इज 3 मल्टीप्लाई के अंदर था, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रेशो देखें इसकी B/C, जो रेशो निकल करके आई है वो आई है 2:3। इस प्रकार से B/C की जो रेशो है हमारे पास में वो आ चुकी है 2:3, जो कि हमारे पास आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमको जो वैल्यू दी हुई है वो दे रखी है, इफ mth term of an AP is 1/n and the nth term of nth term is 1/m, then find the sum of the first mn terms। तो हमें पहली शुरुआत के mn terms का हमें सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें देख रखा है mth term of an AP इक्वल टू 1/n। अगर जो mth टर्म का हम फार्मूला देखें तो हमारे पास mth टर्म का फार्मूला क्या बनता है, a प्लस m-1 इंटू में d इक्वल टू 1/n के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। वहीं दूसरी तरफ जो दे रखी है वो दे रखी है कि nth टर्म जो होगी इसकी वो 1/m है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म जो दे रखी है AP की वो हमारे पास दे रखी है 1/m। ठीक है, nth टर्म का अगर जो फार्मूला लिखें a प्लस n-1 इंटू में d, जहाँ mth थी तो m लिखा था, यहाँ nth है तो n आ जाएगा, इक्वल टू 1/m के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाती है सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देते हैं। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड हमारे पास दे रखी है a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं a प्लस m-1 इंटू में d को। तो यहाँ पे 1/m में से हम माइनस कर देंगे 1/n। यहाँ हमारे पास a एज इट इज, d की हम अंतर मल्टीप्लाई करते हैं, d की n से करते हैं तो हमारे पास होता है nd, प्लस माइनस माइनस होगा, d की 1 से करेंगे तो d बन जाए d, माइनस का साइन। उसी तरीके से हमारे पास a एज इट इज, d की m से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है md, प्लस माइनस माइनस, d की 1 से करेंगे तो d बन जाए d, 1/m माइनस 1/n। यहाँ पर क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, a प्लस एन डी माइनस का d, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का md हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का d हो जाएगा। m की n से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे m की n की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n बन जा n, बीच में माइनस का साइन है। m की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m बन जा m, डिवाइडेड बाय m की n से करेंगे तो
mn। जो यहाँ पे कट रहेंगे उनको काट देंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से d से d, 1 प्लस 1 माइनस, हमारे पास बचा nd माइनस md इक्वल टू n माइनस m डिवाइडेड बाय mn। यहाँ से हमारे पास d कॉमन आ रहा है, d को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचा n माइनस m इक्वल टू यहाँ पे भी n माइनस m डिवाइडेड बाय mn एज इट इज। जो d के साथ मल्टीप्लाई बाय पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो d इक्वल टू हमारे पास आया n माइनस m डिवाइडेड बाय mn, और ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई में nm था, n माइनस m, ये आ गया। nm से nm कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू हमारे पास आई 1 बाय mn। यहाँ से जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। सो हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी है। यहाँ पे d इक्वल टू mn को किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकेंड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट d इक्वल टू 1 बाय mn इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाय n। यहाँ पे a एज इट इज प्लस m माइनस का 1, d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 बाय mn इक्वल टू 1 बाय n के। a एज इट इज 1 बाय mn की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे हम ब्रैकेट में, तो 1 की m से करते हैं तो m बन जाए m डिवाइडेड बाय mn, प्लस माइनस माइनस 1 की 1 से करते हैं 1 बन जाए 1, m की n से करेंगे mn की, ठीक है ना। mn एज इट इज आ जाएगा बेटे में, 1 की 1 से करेंगे 1 डिवाइडेड बाय mn इक्वल टू 1 बाय n। यहाँ तक कर लेने के बाद में a एज इट इज हमारे पास एक m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 बाय n माइनस का 1 बाय mn, ये प्लस है इधर जाकर के क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाय n इक्वल टू 0 के। 1 प्लस 1 माइनस ये हमारे पास कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा a माइनस का 1 बाय mn इक्वल टू 0 के। अगर जो हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास आती है 1 बाय mn। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, यहाँ से d की वैल्यू आ गई। हमें सम का फाइंड आउट करना है फार्मूला। सो हम सम का फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे सम का फार्मूला हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है mn की, सम ऑफ द फर्स्ट mn टर्म। तो हम mn लेकर के चलते हैं। mn जहाँ पर n है वहाँ पे mn बाय 2 ब्रैकेट का 2, a की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 बाय mn प्लस का साइन, फिर दोबारा से जहाँ पर n है वहाँ पे हम mn लिख देंगे माइनस का 1। d की जो वैल्यू आई है, d की भी वैल्यू हमारे पास 1 बाय mn है। सो Smn की वैल्यू अगर जो हम देखें तो mn बाय 2 एज इट इज, 2 की 1 से करेंगे 2 बन जाए 2 डिवाइडेड बाय mn प्लस mn माइनस का 1 mn बाय 2 एज इट इज 2 mn की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn बाय mn माइनस 1 की 1 से करेंगे 1 बन जाए 1 mn ब्रैकेट क्लोज mn बाय 2। यहाँ पे अगर जो हम देखें तो mn हमें हर बारी दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास mn है, यहाँ पे भी mn है। mn एक बार ही लिख देते हैं, mn से mn तो हमारे पास 2 बचेगा, फिर प्लस का साइन, mn से mn कैंसिल, हमारे पास 1 बचेगा, 1 की mn से करेंगे तो mn आएगा माइनस। यहाँ पे भी हमारे पास mn दे रखा है, mn से mn को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, 1 बन जाए 1 mn बाय 2 ब्रैकेट।
2 में से 1 गया तो हमारे पास बचता है 1, प्लस की संख्या इसलिए साइन प्लस का आएगा, 1 प्लस का mn डिवाइडेड बाय mn से mn कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का mn। ये हमारे पास आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।